यस, गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं कर्म प्रताप पटेल आप लोगों का जीनियस एकेडमी में वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एक नई सोच के साथ आपके समक्ष आए हुए हैं और काफ़ी बच्चे जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैथ से बड़ी समस्याएं होती हैं। और काफ़ी बच्चों ने ये कहा, ऑफलाइन वाले जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उन्होंने कहा सर मैथ में बड़ी दिक्कत होती है और इसे बेसिक से पढ़ाइए। तो हमारा प्रयास होगा कि एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे और निश्चित रूप से आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। हमारी ओर से पूरा प्रयास किया जाएगा कि बेसिक से लेकर के हाई लेवल की सारी चीजें बताई जाए, क्योंकि वनडे एग्जाम की बात करें, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचईएसएल, रेलवे, बैंक, सीटेट, टेट, पीजीटी, एयरफोर्स, पुलिस, हर एक जगह में मैथ आती है। तो वहां पे मैथ जब बच्चे देखते हैं तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप रेगुलर बने रहिएगा। हमारा प्रयास होगा कि मैं रोजाना कंसिस्टेंसी रखते हुए आपको मैथ पढ़ाऊंगा। आप लोग एक नोट्स बना लेंगे, जितना मैं पढ़ाऊं उसको आप पढ़ते चलिए। मैथ का सबसे मूल मंत्र मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूल मंत्र वो है, यदि आप फेयर कॉपी बनाएं, फेयर कॉपी के बाद जितना पढ़ाया जाए उसको जमकर रिवीजन करें। कभी ये ना करें कि हम टालते हैं, हमारे पास बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक, ऐसी चीजें नहीं करिएगा। आइए इस माँ सरस्वती का नाम लेकर के हम शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। पहले नंबर पे हम अंक और संख्याएं, अंक एवं संख्याएं, ये आपका पार्ट हो जाएगा, एक तरह से लेसन हो जाएगा, ठीक। डिजिट्स एंड नंबर्स, डिजिट्स एंड नंबर्स। डिजिट्स एंड नंबर्स की बात करें तो जब कभी भी कुछ भी हम खरीदते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, या पैसे खर्च करते हैं 200 रुपए, 500 रुपए, 1000, 5000, 10,000, तो एक अंक होता है। वो अंक के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। पहली हेडिंग डाल देंगे अंक। डिजिट, डिजिट, इसमें आप लिखिएगा 1 से 9, 1 से 9, 1 से 9 व 0, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही डिजिट्स होती हैं। यही वो अंक हैं जिसके माध्यम से हम कुछ भी देखते हैं, गिनती में लिखा हुआ, ठीक, अंकों में लिखा हुआ, संख्याओं में लिखा हुआ, तो यही सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। आइए दूसरे नंबर की बात करते हैं। ये जैसे लिखा हुआ हो यहाँ पे 5, 6, 2, 3, 8, तो इसे हम पढ़ते हैं इकाई, इसे पढ़ते हैं दहाई, इसे पढ़ते हैं सैकड़ा, इसे पढ़ते हैं हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हमेशा हम क्या करते हैं, दाएं तरफ से एकदम इस तरफ से आते रहते हैं बाएं तरफ, ठीक। और अगर हम इसको बढ़ाना चाहें, मान लो 3 कर दें या 5 कर दें या 2 कर दें, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
10,000, लाख, 10 लाख, फिर हम करोड़, 10 करोड़, यहाँ मान लो ये ऐसे होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। ऐसे सीखते हैं इसको हम। अब अरब में आता है। इसको प्रस्तुतिकरण करने की बात करें तो भारतीय प्रणाली भी होती है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी होती है, ठीक। भारतीय प्रणाली में सिंपल सा ये होता है कि हमेशा पहले 3 अंकों को छोड़ते हैं, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कामा लगाते हैं, जिससे हमको पढ़ने में सुविधा होती है। तो हम आसानी से पढ़ लेंगे। कि अगर कामा ना लगाएं तो पढ़ने में बड़ी समस्याएं होती है, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया हमने तो काम आसानी समझ में आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 2-2 अंकों के बाद, ठीक। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 43 करोड़ 25 लाख 35,238। आसानी से पढ़ लिए, ठीक है। चलो आगे हम बात करेंगे अंकों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये हेडिंग डाल देंगे, अंकों के बारे में। अंकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। पहले नंबर पे आएंगे, हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। जीरो, जीरो के बारे में। इसमें इसकी खोज भारत में हुई थी। इसकी खोज भारत में हुई थी। बहुत गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि कैसे हुई थी, क्या हुआ था, बस आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपको इतना समझना है। मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे। इसमें है शून्य ना तो सम संख्या होती है ना विषम संख्या होती है। शून्य ना तो सम संख्या होती है ना तो विषम संख्या होती है। शून्य ना तो सम संख्या होती है ना तो विषम संख्या होती है। अगली हेडिंग डाल देंगे। ये पहली हेडिंग हो गई, जीरो हमारा। दूसरा 1, 1, इसको मिटा देते हैं क्योंकि आपने लिख लिया होगा। देखिए, लिख लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जीरो के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप देखेंगे 1, 1 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। 1 क्या होता है? संख्याओं का सबसे छोटा अंक 1 होता है। संख्याओं का सबसे छोटा अंक 1 होता है। आगे, प्रथम प्राकृतिक संख्या
एक होती है। प्रथम प्राकृतिक संख्या एक होती है। किसी संख्या की घात का अर्थ वही संख्या होता है। वही संख्या होती है। नेक्स्ट, एक प्रथम विषम एक संख्या, प्रथम विषम संख्या एक होती है। प्रथम विषम संख्या एक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विषम संख्या कौन सी है, तो आप बता सकते हैं प्रथम विषम संख्या एक होती है। एक ना तो भाज्य है और एक ना अभाज्य है। चौथा नंबर लिखेंगे, एक ना तो भाज्य है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे 2 नंबर की। मिटा दे इसको, लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। 2 इसकी अगर कर दे तो 1 हो जाएगा, इसकी बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। पहला नंबर से लिखेंगे 2 के बारे में। प्रथम सम संख्या, प्रथम सम संख्या 2 है। अगर पूछ लेते प्रथम सम संख्या कौन सी होती है, प्रथम सम संख्या 2 होती है। आगे, प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है, 2। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर की बात करेंगे। दो एक मात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। दो मात्र एक सम संख्या है जो अभाज्य है। अभी आप इसके लिए परेशान मत होना कि सम संख्या कहाँ आ गया सर, अभाज्य कहाँ आ गया, क्या अभाज्य का क्या मतलब होता है। इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। सिर्फ अभी आप अंकों के बारे में थोड़ा जानकारी करते चले, इसके बारे में क्या होता है। ठीक, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऋण संख्या, ठीक, को प्राइम नंबर, जो कुछ भी है सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस से बनाए रखिएगा। ठीक, जो मैं लिखते हुए चल रहा हूँ उसको लिखते चलिएगा। आगे, लिखेंगे 2 के अलावा सभी सम संख्या भाज्य होती है। 2 के अलावा सभी सम संख्या
भाज्य होती है। लिख चुके होंगे इसको? स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट अगला हम बात करेंगे थ्री। तीन, थ्री का मतलब तीन। इसमें देखेंगे थ्री, इसमें लिखेंगे किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर तीन हो तो वह कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो वह कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। किसी संख्या के इकाई के स्थान पर तीन हो तो वह कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो आपके मन में तुरंत आ गया होगा सर ये पूर्ण संख्या होती क्या है, इसको बताओ। ठीक है, बताएंगे आगे चलकर। ठीक है, नोट कर चुके हैं इसको? yes. नेक्स्ट फोर, माने चार। नौ तक पूरे बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई। हाँ, इसके नौ तक पूरे बारे में बताएंगे, क्योंकि यही अंक आपके बार आते रहेंगे, तो ये आपको आना भी जरूरी है। ठीक है, अंकों के बारे में जानकारी तो रहे, क्योंकि कभी भी आप कहीं जाते हैं तो ये इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि दो के बारे में बताओ, दो क्या है, प्राकृत संख्या है, सम संख्या है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पहली सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप पूरा डिटेल से ही पूरा पढ़े रहेंगे, तो चाहे जहाँ से पूछे सम संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है, द्वितीय क्या है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, सब काम हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम भाज्य संख्या है। प्रथम भाज्य संख्या है। फोर क्या है, चार क्या है, प्रथम भाज्य संख्या। तो मन में आ रहा होगा सर भाज्य बता दो ना, भाज्य क्या होता है। ठीक है, मैंने कहा कि सिर्फ अभी आपको अंकों के बारे में बता रहा हूं। जब भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ठीक, और सारी चीजें बता दी जाएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस भी इतना क्लियर करते चलिए कि चार क्या है, प्रथम भाज्य संख्या है। आगे देखेंगे पांच, फाइव। पांच, पांच। तो इसमें लिखिएगा पांच को किसी भी विषम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक पांच होगा। पांच को किसी भी विषम संख्या से, पांच को किसी भी विषम संख्या से गुणा करने पर
5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 5 होगा। इकाई अंक 5 होगा। दूसरी की बात करेंगे। 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर, किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 0 होगा। शून्य होगा। ठीक, अब आगे देखेंगे 6। 6 इसमें लिखिएगा किसी संख्या में इकाई के स्थान पर, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 6 हो तो 6 हो तो उस संख्या पर कितनी भी घात, उस संख्या पर कितनी भी घात हो, कितनी भी घात हो, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। इकाई का अंक 6 ही रहेगा। अब आगे देखेंगे 7 नंबर। देखिए, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 7 हो तो 7 हो तो वह कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। वह कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। आगे देखेंगे 8 नंबर। देखिए, आप किसी चीज को हल्के में ना लीजिएगा। कोशिश ये करिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको डे बाय डे याद करके चलिएगा। जितना मैं पढ़ा दूं उसको याद कर लीजिए। 2 बार 3 बार 4 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। जब मैं फिर अगला वीडियो में डालूं तो ये याद रहे। ठीक, तो जब याद रहेगा तो आपकी स्थिति एकदम मजबूत होती चली जाएगी। और मैंने आपको बताया कि बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक की सारी चीजों को टेस्ट करूंगा। ठीक, चाहे वो एसएससी की बात करें, सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, रेलवे की बात करें या बैंक की बात करें, सीटेट की बात करते हैं, टेट की बात करें, पीजीटी की बात कर लें, एयरफोर्स की बात कर लें या पुलिस की बात कर लें या
कोई भी चीजें जो एग्जाम से संबंधित हैं, वनडे एग्जाम की बात करते हैं या कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिताओं में जो मैथ आता है वो सब जगह काम करेगा। ठीक, बस आप रेगुलर पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं 8वां नंबर की बात करते हैं। 8 इसमें देखेंगे किसी संख्या में इकाई के स्थान पर किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 8 हो तो किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 8 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो अपूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। चलो लास्ट में देखेंगे 9 की बात कर लेते हैं। 9 प्रथम विषम संख्या जो भाज्य संख्या है, प्रथम विषम संख्या जो भाज्य संख्या है। देखते हैं, हमारा प्रयास होगा कि वीडियो को भी लंबा ना बनाया जाए। बस कोशिश ये होगी कि 25 मिनट या 30 मिनट के अंदर अंदर वीडियो समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाने के बाद बच्चे उसमें ऊब जाते हैं। तो इस पर भी विशेष ध्यान देंगे। बहुत ज़्यादा होगा तो 35 मिनट बहुत ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने पाएगा। ठीक, और क्योंकि जब धीरे धीरे आप पढ़ते चलेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। मिटा दिया जाए इसको। अब आप क्या पढ़ेंगे आगे, जो कि बहुत ज़्यादा सुनने में आपको मिलता है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परमेय संख्या, इनके बारे में बहुत सुन रखा है। बस सुन रखा है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके बारे में गहराई से जानकारी नहीं है, आता नहीं है, तो बस ऊपरी ज्ञान है थोड़ा थोड़ा। जब गहराई में जाते हैं तो वहाँ डूब जाते हैं, है ना। तो डूबने नहीं देंगे आपको, ठीक, डूबने नहीं देंगे, उसमें से निकाल करके बाहर लाएंगे, बस भरोसा रखिएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या पहले हेडिंग हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो हम एक लेंथ बना देते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप वैसे चाहे तो सुन लीजिएगा कि कल वाले वीडियो में हमको क्या क्या पढ़ना है। कल पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, और सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, और इसके बारे में हम पूरा डिटेल से कल जानकारी लेंगे। और प्रयास ये करिएगा
कि मैंने जो आपको पढ़ाया है ये मेरा पहला वीडियो है, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें ये बताएंगे कि मेरे द्वारा जो मेहनत किया गया उस पर आप की क्या प्रतिक्रिया है, इसमें से आपने जो अंकों के बारे में जो जानकारी दी गई उसमें क्या क्या आपको बेहतर समझ में आया। ठीक, बिल्कुल बताइएगा। मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं बेहतर करूं, और आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। कंसिस्टेंसी में रखूंगा, लगातार मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक, जो लोग न्यू सब्सक्राइबर हैं कृपया हमारे जीनियस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं, हमें आगे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं इस उम्मीद के साथ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच।